प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा। संविधान में भी आपातकाल हमारा चल रहा था। आपातकाल में हमने राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की पिछले क्लासों में चर्चा कर दी है। आज हम जानेंगे संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्टिकल 356, जिसे हम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हमारे पूरे संविधान में राष्ट्रपति शासन का जिक्र नहीं किया गया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसको हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसे बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हमारे पूरे संविधान में राष्ट्रपति शासन का जिक्र नहीं किया गया है। आइए जानते हैं इसकी उद्घोषणा कैसे होती है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति स्वयं करता है। दो आधारों पर करता है, पहला प्रतिवेदन, दूसरा परामर्श। हमारा संविधान कहता है यदि किसी राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। समस्या इस बात की है कि राष्ट्रपति महोदय को कौन बताएगा इस राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो हमारा संविधान कहता है उस राज्य का राज्यपाल बताएगा कि राष्ट्रपति महोदय, आपने मुझे जिस राज्य में नियुक्त किया है उस राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तब राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, प्रतिवेदन कौन करेगा? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर तथा मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर, यहाँ जो परामर्श देगा वो मौखिक होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है। एक बार फिर से समझते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर तथा मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। अगर अवधि की चर्चा करें, ड्यूरेशन क्या होगी? राष्ट्रपति शासन संसद में पास कराए बगैर इसका प्रभाव 2 माह तक रहेगा। संसद में पास कराए बगैर 2 माह तक प्रभावी रहेगा। 2 माह के अंदर अगर संसद इसको पास नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन संसद को इसे पास करना होगा। अगर इसको संसद पास करती है तो राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। ऐसा संसद सिर्फ 2 बार कर सकती है, यानी राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अब यहीं पर दूसरा प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है, उसकी पहली कंडीशन ये कहती है कि उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। उस राज्य में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 लागू हो, तब राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये कहती है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग इस बात का प्रमाण पत्र दें कि अभी में जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, अभी इस राज्य में हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, तब राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। एक बार फिर से समझते हैं। अवधि क्या होगी? संसद में पास कराए बगैर 2 माह तक प्रभावी रहेगा। संसद अगर इसे पास कर देती है तो राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। ऐसा संसद सिर्फ 2 बार कर सकती है, यानी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। पूछा जाए राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। उसकी कंडीशन यह है कि उस राज्य में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 प्रभावी हो। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इस बात का प्रमाण पत्र दें कि इस राज्य में अभी हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, तब राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाई जा सकती है। अगर प्रभाव की चर्चा करें तो प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा उस राज्य का विधानमंडल निलंबित हो जाएगा। उस राज्य का विधानमंडल निलंबित हो जाएगा। विधानमंडल करती क्या थी? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी। और अब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। उस राज्य की सरकार भी निलंबित हो जाती है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा उस राज्य की सरकार भी निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, विधानमंडल सस्पेंड हो गई। राष्ट्रपति शासन हटा, विधानमंडल फिर से बहाल हो गई। अगर हम प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ।
सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार तथा केरल में 9 बार लागू हुआ। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लागू हुआ। कर्नाटक में 7 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। सबसे लंबे समय के लिए पूछेगा, सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन, लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ। पंजाब में लागू हुआ, 5 वर्ष तक लागू था। एक बार आइए फिर से समझ लेते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति प्रतिवेदन 2 आधारों पर करता है। पहला प्रतिवेदन, दूसरा परामर्श। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर तथा मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। अवधि क्या होगी? संसद में पास कराए बगैर 2 माह तक प्रभावी रहेगा। संसद अगर इसे पास कर देती है तो इसकी अवधि 6 माह प्लस 6 माह, ऐसा संसद 2 बार कर सकती है। यानी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। दूसरी चर्चा कहती है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। यदि कंडीशन ये होगी कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 उस राज्य में प्रभावी हो तथा इलेक्शन कमीशन इस बात का प्रमाण पत्र दें कि अभी मैं इस राज्य में चुनाव नहीं करा पाऊंगा, तब राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू हो जा सकती है। प्रभाव क्या पड़ेगा? उस राज्य की विधानमंडल सस्पेंड हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, विधानमंडल सस्पेंड हो जाएगी। विधानमंडल करती क्या थी? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती थी और राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी। उस राज्य की सरकार भी निलंबित हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, राज्य सरकार, वहां की सरकार जो है निलंबित हो जाती है। अगर प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 ईस्वी में पंजाब में लागू हुआ।